नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। पिछले कुछ वक्त से कर्नाटक में सियासी हलचल तेज हो रखी है। अलग अलग घटनाओं को लेकर प्रदेश का सियासी समीकरण लगातार बदल रहा है। एक ओर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर बने हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठती रहती हैं। इस बीच प्रदेश की सिद्धरमैया सरकार भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। सीएम सिद्धरमैया के मूडा मामले में नाम सामने आने के बाद और राज्यपाल द्वारा केस चलाने की अनुमति देने के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदलने की भी काफी चर्चा हुई। हालांकि सत्ताधारी दल कांग्रेस लगातार इस बात से इनकार करता रहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला जाएगा। यही नहीं, पूरी पार्टी और कांग्रेस के सभी विधायक ऐसे वक्त में भी सीएम सिद्धरमैया के साथ खड़े दिखाई दिए। लेकिन अब कांग्रेस के इनकार करने के बाद भी प्रदेश में ये चर्चाएं एक बार फिर जोर पकड़ रही हैं कि सीएम सिद्धरमैया की कुर्सी जा सकती है। ऐसी चर्चाएं इसलिए भी हैं क्योंकि विपक्ष लगातार सीएम सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग कर रहा है। हालांकि कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई इरादा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, कांग्रेस के अंदर से ही कुछ नेता खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बने स्वर में अपनी आवाज जरूर उठा रहे हैं। हालांकि इन नेताओं की ये अपनी महत्वाकांक्षा ज्यादा लगती है, पार्टी का इरादा कम। सबको चौंकाने वाली बात तो ये है कि ऐसी इच्छा रखने वालों में वो नेता शामिल हैं जिनका नाम सीएम की रेस में कभी शामिल भी नहीं था। प्रदेश में बेशक सीएम सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान देखने को मिली है, लेकिन इस लिस्ट में किसी और का नाम कभी सुनने में नहीं आया। लेकिन अब कुछ ऐसे ही नाम मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रख रहे हैं। ये ताजा बहस तब शुरू हुई जब कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार के मंत्री शरड़प्पा दर्शनपुर ने कहा कि अगर हाईकमान चाहेगा तो मैं सीएम बनूंगा। राज्य सरकार में लघु उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री का कहना है कि पार्टी में 136 विधायक हैं और सभी मंत्री बनने के योग्य हैं, लेकिन जनादेश केवल 33 सदस्यों को मंत्री बनाने का है। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य पात्र नहीं है। एक व्यक्ति को सीएम बनना है। अगर पद खाली होगा और हाईकमान मुझे सीएम बनने के लिए कहेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तैयार हूं। शरड़प्पा के इस बयान के बाद प्रदेश में सियासत और भी गर्मा गई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि शरड़प्पा अकेले ऐसे कांग्रेसी नेता नहीं है जिन्होंने सीएम बनने की इच्छा जताई हो। उनसे पहले भी कई नेताओं ने इसको लेकर बयान दिए हैं। कुछ नेताओं को लेकर तो सोशल मीडिया पर अभियान भी चल रहे हैं। एक तरफ जहां राज्य में सिद्धरमैया को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है और शरड़प्पा खुद को सीएम बनने के लिए तैयार बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेसी नेता सतीश जारकीहोली के समर्थक भी उन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाने का अभियान चला रहे हैं। बेलागावी में सतीश के समर्थन में सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के इश्तिहारों तक प्रचार किया जा रहा है। बेलागावी में सतीश जारकीहोली के समर्थकों ने पद खाली होने पर उन्हें कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनाने की वकालत करते हुए एक अभियान शुरू किया है। यह अभियान सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रमुख अखबारों में विज्ञापन देकर उनके पक्ष में समर्थक एक कदम आगे बढ़ गए हैं। कर्नाटक के अखबारों में सतीश जारकीहोली को लेकर विज्ञापन दिए जा रहे हैं। रजनीश आचार्य फाउंडेशन द्वारा समर्थित इस अभियान में कहा गया है कि कई लोग बेलागावी को अपना पहला मुख्यमंत्री मिलने की कामना कर रहे हैं। सतीश के समर्थक भी इस अभियान में बड़े पैमाने पर जुटे हैं। सिर्फ यही नहीं, इस लिस्ट में और भी कई नाम जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल भी इस रेस में शामिल हैं। एमबी पाटिल ने कहा कि अगर पार्टी फैसला करती है तो सीनियर या जूनियर का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि एक दिन मैं जरूर इस सीएम पद पर काबिज हो जाऊंगा। फिलहाल ये पद खाली नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवानंद पाटिल के लिए यह अवसर अभी दूर है क्योंकि वह जेडीएस बीजेपी से आए हैं। बता दें कि कथित मुद्दा घोटाले समेत कई मामलों में सिद्धरमैया सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार उन पर इस्तीफे का दबाव बना रही है। विधानसभा में विपक्ष ने धरना तक दिया है। हालांकि सिद्धरमैया अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते रहे हैं।
सरकार के अंदर से ही मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखने वाले इतने लोगों के नाम सामने आने के बाद अब विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। ऐसे में सीएम सिद्धरमैया के इस्तीफे और कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा कि भाजपा से अधिक कांग्रेस नेताओं को सिद्धरमैया के इस्तीफे देने का यकीन है। नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने आगे कहा कि कर्नाटक में कोई विकास नहीं हो रहा है, दौड़ चल रही है और हर कोई मुख्यमंत्री होने का दावा कर रहा है। भाजपा से ज्यादा तो कांग्रेस के नेताओं का इस बात पर अधिक यकीन है कि सिद्धरमैया इस्तीफा देंगे। अटकलों के बीच कर्नाटक के कई नेताओं ने भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में अपनी रुचि व्यक्त की है। वहीं भाजपा के विधान पार्षद सीटी रवि ने कहा कि कांग्रेस नेता जानते हैं कि सीएम सिद्धरमैया को हटाया जाएगा। कांग्रेस के कई नेता मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस में संविधान, लोकतंत्र या देश के कानून के प्रति जरा भी सम्मान है तो उसे अपने सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, इसलिए उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस को वर्तमान मुख्यमंत्री को हटाने का तत्काल निर्णय लेना चाहिए था। हम देश के कानून का सम्मान करते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में संविधान, लोकतंत्र या देश के कानून के प्रति जरा भी सम्मान है तो उसे अपने सीएम के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल कांग्रेस में सियासत गरमाई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष सीएम सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन इस बीच सवाल ये है कि जब कांग्रेस की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा तो फिर पार्टी के अंदर ऐसे ख्याल क्यों पकाए जा रहे हैं, इस पर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल देखना है कि आने वाले वक्त में प्रदेश की सियासत किस करवट बैठती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।